जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन ये था, मिनरल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बुंदेलखंड रीजन, यानी कि वो मिनरल जो बुंदेलखंड रीजन में पाए जाते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में मिनरल पाए जो जाते हैं, उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एरियाज में पाए जाने वाले मिनरल का इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशंस में उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन था यूपीपीसीएस मेंस का कि गिव एन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो भी मिनरल पाए जाते हैं उनके ऊपर एक अकाउंट या एक नोट्स लिखना था, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना था। तो देखिए हम इसके बारे में बातें करें। यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को मैंने ट्राई किया है कि डिस्कस करूँ आपके सामने। यूपी है जस्ट 2% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन कंट्री। टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये क्या हो जाएगा, मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन कंट्री। उत्तर प्रदेश में जो भी मिनरल पाए जाते हैं वो पूरे भारत के मिनरल्स का वैल्यू के टर्म में 2% है। स्टडी द प्रिंसिपल होल्डर्स ऑफ इंडियाज एंडलुसाइड्स। कुछ पार्टिकुलर मिनरल्स ऐसे हैं जो पूरी इंडिया में यूपी लीडिंग रोल प्ले करता है डिपॉजिट के मामले में, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट है कुछ पार्टिकुलर मिनरल्स का। पूरे इंडिया का एंडलुसाइड की अगर बात करें तो 78% डिपॉजिट यूपी के पास है। एंडलुसाइड में 78%, 78% डिपॉजिट यूपी के पास है। वहीं पे डाइस्फोर एक मिनरल है जो इंडिया का 37% डिपॉजिट उत्तर प्रदेश के पास है, ठीक है। तो 37% ऑफ इंडिया डिपॉजिट इन उत्तर प्रदेश, किसका, डाइस्फोर का। ऐसे पायरोफाइलाइट्स एक मिनरल है, उसका डिपॉजिट इंडिया का 10% यूपी के पास ही है, पायरोफाइलाइट, ठीक है, डिपॉजिट। देखिए मिनरल के में हम यहाँ पे 2 एरियाज के बारे में मेंशन किए हैं, एक गैंजेटिक प्लेन के बारे में और दूसरा आपका सदर्न हिल्स और प्लेटू रीजन के बारे में। पहले गैंजेटिक प्लेन को देखते हैं। इंडो गैंजेटिक अलुवियल प्लेन, ठीक है। रिसेंट डिस्कवरीज कन्फाइंड पोजीशंस ऑफ शेल गैस इन गैंजेटिक प्लेन। गैंजेटिक प्लेन में अभी हाल के दिनों में जो डिस्कवरीज हुई, जो एग्जाकवेशंस हुए, उससे ये पता चला कि यहाँ पे बहुत हाई मात्रा में शेल ऑयल और शेल गैस डिपॉजिट है, ठीक है। गैंजेटिक प्लेन में, यानी जो कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसमें शेल गैस पाया जाता है या शेल गैस का डिपॉजिट है। हिमालयन रिवर्स जो कि गैंजेटिक प्लेन्स में उतरती हैं, जैसे वो हिमालय से गैंजेटिक प्लेन में आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे ऐसे पत्थर, बाउल्डर्स, मोरंग, सैंडस्टोन्स लेकर के आती हैं, ठीक। कैरी आउट मोरंग्स, बाउल्डर्स, शिंगल, ग्रेवल्स, सैंड्स दैट आर यूज्ड या यूजेबल फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो जैसे हिमालय से रिवर पहाड़ से मैदान में एंटर करती है तो अपने साथ बहुत सारा ऐसा मटेरियल लेकर के आती है, बाउल्डर्स, कोबल, पेबल, सैंड और सैंडबार्स और सिंगल्स और ग्रेवल्स और मोरंग, ये सारे मटेरियल रोड बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं या उनकी ज़रूरत पड़ती है। ये आपका हाउसेस कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका कि सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे ये मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है। साउथ हिल की अगर बात करें या प्लेटू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो साउथ हिल से तात्पर्य यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू है। इन दोनों एरियाज में जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स की 3 सीरीज की रॉक्स हैं। एक आपका बुंदेलखंड रॉक सिस्टम जो कि बुंदेलखंड नीस शिस्ट ग्रेनाइट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो सीरीज है वो रॉक की, उसका नाम है विंध्याचल सीरीज या विंध्यान सीरीज रॉक। तीसरे नंबर पे गोंडवाना कोल सीरीज, ठीक है। तो 3 सीरीज की रॉक्स
उत्तर प्रदेश के सदर्न हिस्से में अवेलेबल हैं या यहाँ पे प्रेजेंट हैं या डिपॉजिट्स हैं। जो बुंदेलखंड रॉक सिस्टम्स है ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम्स है। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट्स, नीस और शिस्ट से संबंधित मेनली नॉन मेटेलिक मिनरल्स ही अवेलेबल हैं। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स ही यहाँ पे हैं बुंदेलखंड रॉक सिस्टम में। कुछ मिनरल्स जो है आपका लो क्वांटिटी के मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो लो क्वांटिटी के कुछ मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, बट मोस्टली नॉन मेटेलिक या नॉन मेटेलिक फेरस मिनरल ही हैं आपका बुंदेलखंड रॉक सिस्टम में। विंध्यान रॉक सीरीज की अगर बात करते हैं तो ये मेनली दो डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है आपका, एक तो सोनभद्र, दूसरा मिर्जापुर, और कुछ एक्सटेंशन इसका चित्रकूट और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में भी है। विंध्यान रॉक सीरीज में मेनली इसमें भी सारे के सारे नॉन मेटेलिक नॉन फेरस मिनरल ही हैं, जैसे आपका लाइम स्टोन और सैंड स्टोन्स। नेक्स्ट आपका जो है गोंडवाना कोल सीरीज है। इस सीक्वेंस की रॉक उत्तर प्रदेश में एमपी का कुछ एक्सटेंशन यानी मध्य प्रदेश से का कुछ एक्सटेंशन, सोनभद्र में सिंगरौली एक जगह है वहां पे एक सीरीज पाई जाती है, वो कोल रिच है मिनरल है, ठीक है, या कोल बेस्ड मिनरल है जो कि गोंडवाना रॉक सिस्टम की बनी हुई है, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम की बनी हुई एक सीरीज आपके एमपी मध्य प्रदेश से उसका एक्सटेंशन सोनभद्र के कुछ हिस्से में होता है जो कि एमपी से अटैच करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश को। अब मेजर मिनरल्स ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, एक क्वेश्चन जो ये था कि अकाउंट्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश, तो ये सारे मिनरल्स उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत ही वैरायटीज ऑफ मिनरल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे ये मिनरल्स हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। देखिए, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टिकुलर एरिया में 2 साइट्स भी हो सकती हैं, 5 साइट भी हो सकती हैं, 8 साइट भी हो सकती हैं। आप डिस्ट्रिक्ट को ही याद करिए, साइट्स को आप याद करके मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान दीजिए कि कौन सा मिनरल स्पेशली किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट, अगर आप मैप की बात करें तो हमने इसी का एक मैप जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की मिनरल्स डिपार्टमेंट है वहाँ से उठा करके ला करके अपने जो टेलीग्राम हमारा चैनल है ज्ञान सागर सिविल एकेडमी, उसी पे ला करके अपलोड कर दिया था, ठीक है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, रॉक फॉस्फेट ये कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। आयरन और अब हम बातें करेंगे मेजर मिनरल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारा क्वेश्चन क्या था? गिव एन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो रॉक फॉस्फेट ये मिनरल आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आयरन और ये डिपॉजिट है आपका ललितपुर और झांसी डिस्ट्रिक्ट में। सिलिमिनाइट्स ये आपका सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में डिपॉजिट है। क्वार्ट्ज ये आपका झांसी, ललितपुर, महोबा डिस्ट्रिक्ट में इसका डिपॉजिट है। चाइना क्ले ये पाया जाता है सोनभद्रा और बांदा डिस्ट्रिक्ट में। सोनभद्रा और बांदा में क्या पाया जाता है? चाइना क्ले। फिर आपका जो है प्लेटिनम ये आपका ललितपुर में पाया जाता है। गोल्ड आपका सोनभद्रा, ललितपुर में पाया जाता है। प्लेसर गोल्ड ये आपका सोनभद्रा में जो सोन रिवर है वहां पे। पोटाश ये आपका चित्रकूट में। लाइमस्टोन मिर्जापुर, सोनभद्रा में। सिलिका सैंड यानी जिसको कांच बालू कहते हैं ये प्रयागराज और चित्रकूट में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट्स ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है। कोल सोनभद्रा, बीना, सोनभद्रा का एक जगह है बीना, ठीक है, और सिंगरौली, ये दोनों मतलब मेजर साइट्स हैं कोल जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या है? सोनभद्रा का बीना और सिंगरौली। बट माइनिंग की अगर बात करें तो 4 माइंस ऐसी हैं जहां से कोल निकाले जाते हैं उत्तर प्रदेश में। वो चारों माइंस कहाँ के हैं? सोनभद्रा के। सोनभद्रा का देखिए आपका जो है अपर पुरेवा, लोअर पुरेवा, तुर्रा और कोटा, ये 4 माइनिंग साइट हैं जहां पे सोनभद्रा में 4 माइनिंग साइट हैं। अपर पुरेवा, लोअर पुरेवा, टुर्रा, कोटा, वहां से कोल की माइनिंग हो रही है एट ए टाइम।
ठीक है। तो कोल सोनभद्रा का एक एरिया है, रीजन है, क्षेत्र है, वो बीना करके, और एक आपका सिंगरौली, ठीक है, उन दोनों पे से कोल का डिपॉजिट है। माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर आगे चलते हैं तो ग्रेनाइट आपका बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। डायमंड बांदा, मिर्जापुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में, बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर। वाराणसी में कहीं कहीं पे साइड में ऐसे चंदौली लिखा रहता है, ठीक है, तो आप चंदौली भी समझिए, मेनली चंदौली ही में था पहले, बट अब वो वाराणसी में पुराना डेटा लिखा रहता है। और वेबसाइट अगर हमने चेक किया जा करके तो उसमें ऑब्लिक करके बना हुआ था, वाराणसी ऑब्लिक, यानी ऐसे डैश लाइन में खड़ी पाई जो है, और उसके बाद चंदौली था, ठीक है। तो हो सकता है दोनों में एक्सटेंशन हो उसका। नेक्स्ट आपका जो है डोलोमाइट, सोनभद्रा, बांदा, एंडलुसाइट, सोनभद्रा, मिर्जापुर, सोपस्टोन, हमीरपुर, झांसी, पायराइट, सोनभद्रा, ओकर। ओकर या ओकरे जो है, मतलब कि जिसको गेरू कहते हैं, ये आपका बांदा में पाया जाता है। कैल्साइट मिर्जापुर में। सैंड स्टोन्स, ठीक है, सैंड स्टोन्स कई जगहों पे पाया जाता है, मेनली मिर्जापुर सोनभद्र का ही बेल्ट है। क्या है ये? सैंड स्टोन। आपका जिप्सम झांसी में पाया जाता है, हमीरपुर में जिप्सम है, ठीक है। एस्बेस्टोस मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है एस्बेस्टोस। मार्बल आपका कई जगहों पे पाया जाता है, मेनली मिर्जापुर और सोनभद्रा ही है, और फेडरल्सफर आपका झांसी में पाया जाता है। ये मेजर मिनरल्स हैं उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पे हमने मेंशन किए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि गिव एन अकाउंट्स ऑफ मिनरल्स दैट फाउंड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये भी मिनरल्स में आ जाएंगे। ये माइनर मिनरल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन और सीमेंट्स के लिए मैंने मेंशन किया, मोरंग, बाउल्डर, शिंगल, ग्रेवल, सैंड्स, ये माइनर मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, और मेजर मिनरल्स तो आपका ये सारे के सारे हैं, इसको भी डिस्क्राइब करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था मिनरल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बुंदेलखंड रीजन या ऑफ बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में जो मिनरल पाए जाते हैं उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन में क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चन है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि मिनरल इंपॉर्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दैट आर फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन, यहाँ पे हमने पूरे आंसर को डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और हमने यहाँ पे मेंशन किया, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे इन मिनरल को यूज किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन में ये सहायक हो गए। नेक्स्ट आपका रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट्स को रिवेन्यू भी आती है मिनरल से बहुत भारी मात्रा में, जिसमें ये देखिए टैक्स आती है डायरेक्टली, उसके अलावा रॉयल्टीज, चार्जेस, जो गवर्नमेंट्स के रिवेन्यू का साधन है मिनरल। एम्प्लॉयमेंट, बहुत भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये मिनरल सहायक हैं। नेक्स्ट आपका जो है एंसिलरी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो साइड बाई की इंडस्ट्रीज होती हैं, मेजर इंडस्ट्रीज को रन करने में सपोर्टिव होती हैं, वो यहाँ पे मिनरल्स के रॉ के तौर पे यूज करती हैं या उसकी जरूरत पड़ती है। एक्सपोर्ट्स में भी मिनरल का रोल हो सकता है, तो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में भी सपोर्ट रखती है, सहायक होगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि मिनरल इंपॉर्टेंस का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बुंदेलखंड के रीजन में जो मिनरल पाया जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। तो बुंदेलखंड एरियाज में जो मिनरल पाए जाते हैं, हमने यहाँ पे उन इंडस्ट्रीज को पहले टारगेट किया कि किस इंडस्ट्री में कौन कौन से मिनरल एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं। फिर उन रॉ मटेरियल को देखा कि किस डिस्ट्रिक्ट में या किस एरियाज में बुंदेलखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, अल्मोनियम, फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रिक किल्न, पैड्स इंडस्ट्री, आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री, रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मिसलेनियस इंडस्ट्रीज, उसके अलावा कुछ पार्टिकुलर मिनरल्स जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज में सहायक हैं या सहायक होते रहेंगे। ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं, और इन इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है और वो रॉ मटेरियल बुंदेलखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिजाइन किया है। देखिए, नंबर 1 पे हमारा क्या है, ये सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री पहले हम देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है। तो सीमेंट इंडस्ट्री हमारी लोकेटेड है बुंदेलखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपकी जो है दल्ला, चूर के कजराहट, इन एरियाज में है। अगर हम प्लेन एरियाज में अदर जगहों पे यूपी में बात करें तो आपका अकबरपुर जो है, टाटा अकबरपुर, उस एरियाज में भी है सीमेंट की इंडस्ट्री है। आपका हरदोई, ठीक है, वहाँ पे भी सीमेंट इंडस्ट्री है।
रायबरेली और उधर भी कहीं सीमेंट इंडस्ट्री है। तो पूरे यूपी में जगह जगह सीमेंट इंडस्ट्री है। बट यहाँ पे बुंदेलखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो जो मिनरल वहाँ से निकाले जाते हैं उन सीमेंट इंडस्ट्री में कैसे वो सपोर्टिव हैं। तो लोकेशन की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री बुंदेलखंड एरियाज में दल्ला, चुर्क, कजराहट, यहाँ पे मेजर सीमेंट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में है। देखिए एक इंफॉर्मेशन और मैं ऐड कर दूं, ये जो रॉक सिस्टम से आपका विंध्यान सीरीज, विंध्यान रॉक सीरीज मेनली जो प्रसिद्ध है वो दो मिनरल्स के लिए, 2 या 3 मिनरल्स के लिए। एक आपका लाइमस्टोन, कुछ बॉक्साइट और कुछ आपका सैंडस्टोन। लाइमस्टोन, बॉक्साइट, सैंडस्टोन। बॉक्साइट जो है रॉ मटेरियल किसका है? बॉक्साइट अल्युमिनियम या एल्यूमिनी, ठीक है, एल्यूमिना, अल्युमिनियम या एल्यूमिनी, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल बॉक्साइट है। दूसरे नंबर पे आपका लाइमस्टोन, ये सीमेंट इंडस्ट्री का जो मेजर लाइमस्टोन क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल लाइमस्टोन ही है। तीसरे नंबर पे सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज हो सकता है या होता है। ये जो सीरीज है आपकी विंध्यान सीरीज, रोहतास, कैमूर बिहार में पड़ता है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो कि यूपी से अटैच हैं। वहां से विंध्यान सीरीज का एक्सटेंशन होता है। यूपी का जो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक। उसके बाद आगे जाता है एमपी में। एमपी से आगे चले जाइए आप राजस्थान में। राजस्थान में जो उदयपुर का बेल्ट है वहां तक विंध्यान सीरीज फैला हुआ है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी का जो सोनभद्र, मिर्जापुर वाला साइड है वहां पे, और बिहार का कैमूर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, इस बेल्ट में ऐसे लंबाई में ही ये सीरीज फैली हुई है रॉक की। इसका नाम है विंध्यान सीरीज रॉक सिस्टम। इस रॉक की मेजर जो प्रॉपर्टी है या फीचर है कि यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है। लाइमस्टोन रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का, इसीलिए सारी सीमेंट इंडस्ट्री पूरी इंडिया में आप देखेंगे तो इसी विंध्यान सीरीज के आसपास ही लोकेटेड हैं। जैसे देखिए यूपी में दल्ला, चुर्क, कजराहट, डेहरी, आन, सोन, डालमिया इंडस्ट्री बिहार, ये सब कहाँ पे है? वही गया और ये रोहतास इन सब के बेल्ट में पड़ते हैं, कैमूर वेमूर जो भी है ना। तो ऐसे ही एमपी में भी सारी इंडस्ट्रीज, कटनी भटनी टाइप आगे जाएंगे, वो सारी की सारी क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री, सीरीज ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। जो आपका सदर्न है राजस्थान है जिसमें उदयपुर बेल्ट कहलाता है या उसके सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये सीरीज फैली हुई है लाइमस्टोन वाली, उसका नाम विंध्याचल सीरीज, वहां पे भी बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री। तो पूरी सीमेंट इंडस्ट्री ऐसे सीरीज से लोकेटेड है। तो उसी सीरीज में यूपी का भी कुछ हिस्सा है और वहां पे सीमेंट इंडस्ट्री है, उसका नाम है दल्ला, चुर्क, कजराहट। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसका नाम है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मैंने मेंशन किया। लाइमस्टोन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। देखिए मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनभद्रा, ये लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में अदर रॉ मटेरियल भी यूज होते हैं, जैसे जिप्सम का यूज होता है। तो जिप्सम हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी, तो उसी के नियर बाई एरियाज में पाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा आपका। डोलोमाइट, ये आपका सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर, इसको भी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। ये भी नियर बाई एरियाज में पाया जाता है, इसलिए ये भी हमारे यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री उस एरियाज में बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ वहां पे लोकेटेड हो सकती हैं, या कुछ अभी फंक्शनल भी हैं जैसे दल्ला, चुर्क, कजराहट, और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल भी है उनको वहां पे स्टेब्लिश करने का, क्योंकि नियर बाई एरियाज में ये सारे रॉ मटेरियल्स एक साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोल एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, कोल एज ए एनर्जी या पावर के लिए भी थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोल को यूज किया जाता है, और एज ए रॉ मटेरियल उसको कूट बुक करके सीमेंट में कैसे डालते हैं, या जो कलर दिखता है वो कोल की वजह से दिखता है, एक पॉइंट। दूसरे नंबर में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फर्नेस जो होता है यानी कि जो भट्टी, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो या तो कोल यूज करिए या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। तो उस एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं बुंदेलखंड एरियाज में। जैसे देखिए सोनभद्रा है,
ठीक है। वहां पे क्या है, कोल भी हमारे पास है, और वहां पे अनपरा, ओबरा, इस तरह के पावर प्लांट्स भी हैं, सिंगरौली, वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स है। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई हो जाएगी आसानी से, मतलब नियर बाई में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है। उसके अलावा कोल की अगर आपको फर्दर जरूरत पड़ेगी तो कोल की सप्लाई नियर बाई एरियाज में आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, दामोदर वैली, ठीक है। तो वहां से भी आप, धनबाद हो गया आपका, रानीगंज और झरिया गिरिडीह जो है बेल्ट, उस एरिया से भी कोल आपका ला सकते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटू भी बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, पास में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा बेल्ट है वहां पे भी कोल है, वो भी नियर बाई में पड़ता है, इसीलिए बहुत ही पोटेंशियल है सीमेंट इंडस्ट्री का। कहां पे, बुंदेलखंड एरिया में, और वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिर्जापुर, सोनभद्र एरियाज, वहां पे मेजर मिनरल्स भी साइड बाई में पाए जाते हैं। अगर यूपी में नहीं है तो यूपी के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये मिनरल्स अवेलेबल हैं, इसीलिए बहुत हाई लेवल का पोटेंशियल है। और उस लेवल की इंडस्ट्रीज वहां पे स्टेब्लिश नहीं हो पाई जितना कि पोटेंशियल को हार्वेस्ट या हार्नेस किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका अल्युमिनियम की अगर बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में। अल्युमिनियम इंडस्ट्री दो आधार पे स्टेब्लिश की जाती है, दो बेस पे स्टेब्लिश की जाती है। एक आपका रॉ मटेरियल जो कि बॉक्साइट है, और दूसरे नंबर में इलेक्ट्रिसिटी। 40% लमसम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, यानी कि वैल्यू के टर्म में 40% का रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और 50 से 60% रोल होता है अल्युमिनियम या दूसरे रॉ मटेरियल्स के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी, अल्युमिनियम इंडस्ट्री मेनली वहीं स्टैब्लिश की जाती है जहां पे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो या आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। कुछ अल्युमिनियम इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बेस हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी बेस हैं, यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाए और कम दर पे मिल जाए तो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करके वहां पे ला करके और इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास सफिशियंट है उस एरियाज में, और वहीं नियर बाई में रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, इसलिए अल्युमिनियम इंडस्ट्री बहुत भारी बड़े लेवल पे वहां पे स्थापित की जा सकती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध अल्युमिनियम इंडस्ट्री है जो कि आपका रेणुकूट में लोकेटेड है, सोनभद्रा में। रेणुकूट में जो इंडस्ट्री लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, ये हिंडाल्को ग्रुप की है। किसकी है? हिंडाल्को की एक अल्युमिनियम इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में रेणुकूट एक जगह है, सोनभद्रा में लोकेटेड है। यहां पे अगर बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है वो पाया कहां जाता है, देखिए बांदा, चंदौली, ललितपुर। तो बॉक्साइट कहां से आता है? बांदा, चंदौली, ललितपुर। तो रेणुकूट या सोनभद्र के पास में ये सब डिस्ट्रिक्ट भी लोकेटेड है, बहुत ज्यादा दूरी पे है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, 40% इलेक्ट्रिसिटी या कभी कहीं 50% रोल होता है, ठीक है, ये अल्युमिनियम इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जैसे ओबरा, अनपरा, सिंगरौली, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेशन के प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ हाइडल प्लांट्स हैं, कुछ आपका थर्मल प्लांट्स हैं, और सोलर प्लांट्स भी बहुत सारे उस एरियाज में अभी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं। देखिए बॉक्साइट ट्रांसपोर्ट टू हिंडाल्को, इनमें जो ये बॉक्साइट पाया जाता है बांदा, चंदौली, ललितपुर, ये बॉक्साइट दो जगह पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। नंबर 1 पे हिंडाल्को रेणुकूट का जो ये हिंडाल्को है वहां पे, और दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ में एक जगह कोरबा है। कोरबा में मेनली वो माइन किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी कोल का। तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा ये प्रसिद्ध है कोल के लिए, छत्तीसगढ़ में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है कोरबा, वहां पे थर्मल पावर प्लांट है या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है कोरबा में, इसलिए वहां पे भी एक अल्युमिनियम की इंडस्ट्री है। और कोरबा की जो अल्युमिनियम की इंडस्ट्री, उसका क्या नाम है? बाल्को, ठीक है। भारत अल्युमिनियम मतलब की कंपनी या लिमिटेड, तो भारत अल्युमिनियम या बाल्को करके कोरबा में है, जो कि कोल थर्मल बेस्ड है ये प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को बॉक्साइट हम सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई यहाँ पे बाल्को का किया जाता है, दूसरा हिंडाल्को। कहने का मतलब कि हमारे पास पोटेंशियल है और उस लेवल पे हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक इंडस्ट्री तो लगा रखे हैं रेणुकूट में, फर्दर भी लगाए जा सकते हैं, ठीक। देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज्यादातर मार्केट बेस है,
मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन है पूरे यूपी में या पूरे इंडिया में। जैसे देखिए आप यहाँ पे फूलपुर है, क्या है, इफ्को का प्लांट है फूलपुर में फर्टिलाइजर का। आंवला ये यहाँ पड़ता है बरेली, क्या कहते हैं, बदायूं में आंवला एक जगह पड़ता है, वहाँ पे फर्टिलाइजर प्लांट्स है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर प्लांट मेनली क्योंकि पाइप से हम गैस आसानी से सप्लाई कर लेते हैं, तो फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए एक गैस की जरूरत पड़ती है और कुछ रॉ मटेरियल दूसरे होते हैं, जैसे रॉक फास्फेट्स हो गया, जिप्सम हो गया, इस तरह की उसकी। ठीक है, तो यूपी की अगर बात करें तो मोस्टली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे पास मार्केट ओरिएंटेड ही लोकलाइजेशन है। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब कि रॉ मटेरियल को हम बाहर से इंपोर्ट कर ले रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं ट्रांसपोर्ट करके, और जहां उसकी ज़्यादा खपत है उन एरियाज में हमने, जैसे कि प्लेन एरियाज में खेती अच्छी होती है तो फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत है, या आपका मान के चलिए कि अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे भी फर्टिलाइजर प्लांट्स है। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है, जगदीशपुर वाला जो है ना, वहाँ पे भी पाइप है, HBG वाला जो पाइप है उससे भी एक प्लांट लगाया गया है। ठीक है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में भी एक फर्टिलाइजर प्लांट है। आंवला में भी एक पाइप आता है जो दलई वाला पाइप है, क्या गैस वाला सप्लाई गुजरात से आता है, वो अंकलेश्वर से आता है। ठीक है, गुजरात में वो आपका उसका एक्सटेंशन यहाँ भी जाता है दलई वाले का, आंवला जो कि बदायूं और बरेली में पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे फर्टिलाइजर सारे के सारे आपका मार्केट बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ स्टेट्स में, और रॉ मटेरियल के बेस पे भी हम स्थापित कर सकते हैं। बट रॉ मटेरियल हमारे पास जो पाए जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इन एरियाज को। ठीक है, रॉ मटेरियल की बात करें तो फर्टिलाइजर में रॉ मटेरियल में एक तो हमने गैस मेंशन ही कर दिया, दूसरे नंबर पे हमारे पास रॉक फास्फेट की जरूरत पड़ती है जो कि ललितपुर में पाया जाता है। तो रॉक फास्फेट वो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है जो कि ललितपुर में पाया जाता है। जिप्सम ये झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, तो जिप्सम का भी यूज होता है। उसके अलावा लाइमस्टोन ये मिर्जापुर और सोनभद्रा में पाया जाता है। पोटाश ये आपका चित्रकूट में पाया जाता है। तो रॉ मटेरियल भी हमारे पास एबंडेंट अमाउंट में, बहुत हाई मात्रा में हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में सहायक हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि इनको हम प्रॉपरली हार्नेस या हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसके आधार पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, बट पोटेंशियल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो यूपी ये भी बहुत ज्यादा रिच है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है, देखिए नंबर 1 पे मार्बल जो है रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, यानी कि जो टाइल पत्थर लगाया जाता है कभी रूफ में, कभी दीवार पे, कभी फर्श पे, वो बहुत आसानी से बहुत भारी मात्रा में क्वालिटी वाला टाइल पत्थर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आपका मिर्जापुर का मार्बल है, सोनभद्रा का मार्बल है। ठीक है, ये मार्बल हो गया। सिलिका सैंड यानी कि आपका कांच बालू या क्या कहते हैं मोरंग सिलिका सैंड, ये आपका प्रयागराज चित्रकूट में सिलिका सैंड पाया जाता है। ठीक है, ये भी बिल्डिंग में यूज होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रोड बनाने में, RCC की ढलाई करने में, पुल बनाने में और आपका बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, ग्रेनाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। जैसे आपका बांदा इसके लिए प्रसिद्ध है, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, ये पूरी सीरीज ही है यूपी में पाई जाती है। सैंड स्टोन्स मिर्जापुर में पाया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो एबंडेंट अमाउंट में यूपी के अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, तो हमें बिल्डिंग बनाने में भी एक तरह से ये सहायक है। तो ये इंडस्ट्री की पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ब्रिक किल्न यानी ईंट के भट्ठे को क्या कहेंगे, ब्रिक किल्न। उसमें एक रॉ मटेरियल होता है यूज आपका फायर क्ले। तो फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, यूपी में सोनभद्रा और बांदा में पाया जाता है। उसके अलावा ईंट के भट्ठों में दूसरी चीज की क्या जरूरत पड़ती है, दूसरा आपका मिट्टी, जो अलुवियल सॉइल हमारे पास है वो उसको यूज कर सकते हैं ब्रिक किल्न में यानी भट्ठों में। तीसरे नंबर में इलेक्ट्रिक या आपका कोल, या मतलब कि कोल को बर्न किया जाता है, तो कोल या लकड़ी। ठीक है, तो कोल मेनली हम इंपोर्ट करते हैं छत्तीसगढ़ से या आपका जो है झारखंड। तो मेनली झारखंड से ही हमारे यहाँ सारा का सारा कोल आता है। ब्रिक यानी कि जो ईंट के भट्ठे जितने भी हैं वो सारा इंपोर्टेड कोल मंगाया जाता है, क्योंकि उन भट्ठे को में जो उसकी फर्नेस होती है, भट्टी जहाँ पे ईंट पकता है उसको जलाने के लिए, तभी ईंट लाल कलर का होगा,
लाल का कलर होने के लिए जो फायर कलर वाले इस तरह की चीज़ें कुछ डाली जाती हैं और कोयले से वो बर्न हो करके ईंट को खूब ज़्यादा पकाता है। तो ये आपका कोयले की ज़रूरत होती है। मेनली छोटा नागपुर प्लेटू या आपका या रांची झारखंड वगैरह से मंगाया जाता है। ठीक है। पेंट्स, इस इंडस्ट्री को भी स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जैसे आपका पायरोफाइलाइट्स है, वो आपकी यूपी के ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है। ओक्र यानी कि गेरू, गेरू की बात करें तो बांदा और चित्रकूट में पाया जाता है। तो ये पेंट इंडस्ट्री भी हमारे पास बहुत ही पोटेंशियल से उसको भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी रॉ मटेरियल है जैसे पायरोफाइलाइट्स और ओकरे, ये सब यूपी में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल्स में नंबर 1 में आपका आयरन ओर है, दूसरे नंबर पे कोल है और तीसरे नंबर पे लाइम स्टोन्स हैं या चूना पत्थर, और चौथे नंबर में इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी कोल से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। ठीक है। तो ये तीन रॉ मटेरियल्स हैं, आयरन ओर, कोल, लाइम स्टोन्स और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए आयरन ओर की अभी डिस्कवरी हुई है ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में आयरन ओर की डिस्कवरी हुई है, बट ये उतना ज़्यादा क्वालिटी वाला नहीं है आयरन ओर। मैंने यहाँ पे आगे मेंशन भी किया है कि कॉन्टेनिंग 20 to 30% आयरन। ठीक है। इतना ज़्यादा क्वालिटी वाला रिच आयरन नहीं है जितना कि आपका छत्तीसगढ़, झारखंड में या उड़ीसा में आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा नोआमुंडी और गुआ, नोआमुंडी इस तरह के हैं जो माइंस, वो ज़्यादा रिच क्वालिटी वाले हैं आयरन ओर। और यूपी का जो ललितपुर का आयरन ओर है उसमें हार्डली 20 to 30% ही आयरन उसमें होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे कोल की बात करें तो सोनभद्रा में कोल पाया जाता है, उसका ग्रेड अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपका जो है कोल जो है हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज कम हो। तो ये मॉडरेट क्वालिटी या लो क्वालिटी का कोल हमारे पास जो सिंगरौली में है, उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो तो उसके लिए तो ठीक है, बट ये आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए ये कोल सहायक नहीं है। नेक्स्ट नंबर आपका डोलोमाइट्स की बात करें तो ये हमारे पास भारी मात्रा में है, और डोलोमाइट्स आपका जैसे देखिए सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखिए अनपरा, ओबरा, सिंगरौली, इन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास है। तो कोल हम आसपास से मंगा सकते हैं, झारखंड और यहाँ छत्तीसगढ़ से। आयरन ओर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी दो चीजें हमारे पास हैं, लाइम स्टोन, डोलोमाइट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत भारी मात्रा में है। तो इसलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री भी उस एरियाज में लोकलाइज हो सकती है या स्टेब्लिश की जा सकती है। रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री, रिफ्रैक्टरी से तात्पर्य क्या होता है कि वो इंडस्ट्रीज जहां पे फर्नेस के थ्रू रन होती हो इंडस्ट्री। फर्नेस का मतलब भट्ठी। ठीक है। भट्ठी जहां पे लगा करके इंडस्ट्री को स्थापित किया जाए, जैसे आपका ये ब्रिक किल्न, ये क्या भट्ठी, इसमें भी चलती है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, वहां पे भी भट्ठी होती है। तो जहां पे भी हो तो उसमें कुछ ऐसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उन भट्टी को चलाने के लिए, जलाने के लिए, जो भी कहिए, जिसमें वो मिनरल्स उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर जैसे कि किल्न की हो गई, आपका स्टील हो गई, स्टील फर्नेस हो गया, और आपका मतलब कि ग्लास फर्नेस हो गया, सीमेंट हो गया, इन सब में जो भी भट्टी को की जरूरत पड़ती है उसमें कुछ पार्टिकुलर रॉ मटेरियल भी होते हैं, वो भी डाले जाते हैं। उस फैक्ट्री को कहा जाता है रिफैक्ट्री इंडस्ट्री। तो रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में कौन कौन से मिनरल्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जिसमें देखिए मिनरल्स की बात करें रॉ मटेरियल के तौर पे तो मैग्नीशियम हो गया, डोलोमाइट्स हो गया, पायरोफाइलाइट्स हो गया, डायस्पोर हो गया, क्वार्टजाइट्स हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्लेज हो गया, एंडोलुसाइड हो गया, सिल्मेनाइट्स हो गया। ये रॉ मटेरियल्स या मिनरल्स रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो ये मिनरल्स उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं जो कि रिफैक्ट्री इंडस्ट्री से में सहायक हैं या उसमें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है। तो जो भी भट्टी बेस या फर्नेस बेस इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन मिनरल की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका मैग्नीशियम, डोलोमाइट, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट्स, क्लेज, एंडोलुसाइड्स एंड सिल्मेनाइट, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे अवेलेबल हैं। गिलास इंडस्ट्री की बात करें तो गिलास इंडस्ट्री में हाई ग्रेड सिलिका की जरूरत पड़ती है। तो सिलिका बालू या सिलिका जो है वो आपका प्रयागराज में पाया जाता है मेनली। ठीक है। चित्रकूट जो प्रयागराज से सटा हुआ एरिया है चित्रकूट, वहां पे भी सिलिका बालू पाया जाता है या कांच बालू भी कहते हैं कभी कभी इसको।
तो गिलास फैक्ट्रीज आल्सो लोकलाइज्ड है। इसीलिए प्रयागराज में आपने देखा अभी हाल के दिनों में कुछ गिलास की फैक्ट्री अभी स्थापित की गई है। ठीक है, वजह क्या है कि गिलास के लिए जो रॉ मटेरियल सिल्का वहां आसानी से आसपास में अवेलेबल था। ठीक है, तो इसीलिए चित्रकूट में भी उसका एक्सटेंशन है कुछ, ये जो सिल्का है, सिल्का का कुछ एक्सटेंशन पाया जाता है चित्रकूट में भी। ठीक, जो उससे सटा हुआ है। मिसेलेनियस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए डोलोमाइट, ये आपका मेनली यूज होता है किसमें, आयरन स्टील इंडस्ट्री में। तो डोलोमाइट हमारे पास कहाँ पाया जाता है, सोनभद्रा, दैट आर सुटेबल फॉर स्टील। तो हमारे पास जो डोलोमाइट पाया जाता है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सूटेबल है। डोलोमाइट का मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम और प्लस लाइमस्टोन, उसको डोलोमाइट कहते हैं। जैसे कि जिस मिनरल में मैग्नीशियम की भी क्वांटिटी हो और साथ में लाइमस्टोन की भी क्वांटिटी हो। स्टील जैसे कि ट्रेन की जो पटरियां होती हैं उस पटरियों में बहुत भारी मात्रा में, मतलब कि जो जनरल प्रोपोर्शन है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में ये मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है उन पटरियों पे, जो लोहे की पटरियां जिस पे ट्रेन दौड़ती है, चक्के जिस पे नाचते हैं, तो उन पटरियों को, लोहे की लंबी सी जो पटरी होती है उस पे मैग्नीशियम भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए डोलोमाइट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उन स्टील इंडस्ट्री में। जैसे मान के चलिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो एक होता है स्टेनलेस इंडस्ट्री, स्टेनलेस स्टील का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मिल्टन का जो है या बर्तन जो जितने भी है यूटेंसिल, वो सब क्या है, स्टेनलेस स्टील है। जो नील कटर होता है वो स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, उसमें जंग एकदम नहीं लगता। तो वो निकल का बना होता है, उसमें निकल डाला जाता है कुछ क्वांटिटी में, ऐसे किसी में क्रोमियम पड़ता है। ठीक है, तो स्टील की अलग अलग वैरायटीज हैं। मोस्टली सब में क्या है कि क्रोमियम पड़ेगा, थोड़ी ही मात्रा कार्बन की रहेगी और आयरन ओर रहेगा। आयरन ओर को मतलब कि फिल्टर करके आयरन की क्वांटिटी। ठीक, बट कहीं कहीं पे मैग्नीशियम की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, किसी में आपका निकल बढ़ा देते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में निकल बढ़ा दिए, रेल की उन पटरियों में मैग्नीशियम वगैरह की क्वांटिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा डाली जाती है। तो ये डोलोमाइट जो है वो सोनभद्रा में आपका पाया जाता है और वहाँ पे सूटेबल किसके लिए है, स्टील इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है ये। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो है पायरोफाइलाइट। पायरोफाइलाइट जो है ये बहुत सारे उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे रिफैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में पायरोफाइलाइट यूज़ किया जाता है। और पायरोफाइलाइट से ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे यूपी में पूरे इंडिया का लमसम 10% पायरोफाइलाइट यूपी में ही डिपॉजिटेड है पूरे इंडिया का। ठीक है, तो पायरोफाइलाइट यूज एज ए फिलर इन रबर। रबर के बनाने में भी पायरोफाइलाइट्स का यूज़ होता है। उसके अलावा पेपर यानी कि जो कागज़ वागज़ के बनाने में भी पायरोफाइलाइट का यूज़ होता है। सोप यानी कि साबुन वाबुन बनाने में भी पायरोफाइलाइट का यूज़ होता है। आल्सो पॉलिशिंग एजेंट के तौर पे भी पायरोफाइलाइट्स का यूज होता है। पेंट बनाने में भी एज ए एक्सटेंडर इन पेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल पायरोफाइलाइट्स का। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह में भी पायरोफाइलाइट्स का यूज किया जाता है। तो पायरोफाइलाइट्स का बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज है और ये रॉ मटेरियल उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में पाई जाती है। पायरोफाइलाइट्स अलॉन्ग विद डायस्पोर, पायरोफाइलाइट्स की जो सीम है, जो खदान है, उसमें डायस्पोर भी पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, जो कि भारी मात्रा में है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर। ठीक है, तो हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में पायरोफाइलाइट जो पाया जाता है वो किसके साथ डिपॉजिटेड है, डायस्पोर के साथ डिपॉजिटेड है। नेक्स्ट हमारे पास कोल की अगर बात करें तो मीडियम टू लो ग्रेड कोल हमारे पास पाया जाता है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो कि सीरीज किसकी है, आपकी गोंडवाना कोल सीरीज है, उसका उस टाइम पीरियड का या जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का हमारे पास कोल है, जो कि मीडियम टू लो ग्रेड कोल है। अच्छा देखिए, माइंस जहां पे अभी माइनिंग हो रही है एट ए टाइम, तो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में 4 माइंस ऐसे हैं जहां पे कोल की माइनिंग हो रही है। वो आपका अपर पुरेवा मतलब ऊंचाई पे जो पुरेवा है, और लोअर पुरेवा, दूसरे नंबर पे लोअर पुरेवा है, तीसरे नंबर में टुर्रा। सोनभद्र का एक साइट है कोल का, उसका नाम है टुर्रा। चौथे नंबर पे कोटा, सोनभद्र का एक साइट है उसका नाम है कोटा। अब देखते हैं कॉपर भी हमारे पास पाया जाता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 जगहों पे। एक आपका सोनराई क्षेत्र जो कि कॉपर के लिए, और दूसरा टोरी। तो टोरी और सोनराई ये दोनों क्षेत्र हमारे पास कॉपर के लिए प्रसिद्ध हैं।
जो कि ललितपुर में पाया जाता है। बट अभी माइनिंग इसका हुआ नहीं, क्योंकि इसकी कॉपर की जो क्वालिटी, मतलब कि इसमें कंटेंट्स की कमी है। ठीक है, कंटेंट उतना ज़्यादा रिच नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में इसके सीन्स हैं या सीरीज हैं। ठीक है, यूरेनियम जो है आपका पिसनारी में पाया जाता है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पिसनारी जगह है वहां पे आपका यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर के पिसनारी में यूरेनियम डिपॉजिट है। बट अभी इसका माइनिंग नहीं हो रहा है, क्या या तो ज़्यादा डेप्थ में है या इतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी रॉ मटेरियल की। इसकी लो ग्रेड आयरन ओर, हमारे पास आयरन ओर जो है वो सारे के सारे लो ग्रेड हैं, लगभग कंटेनिंग 20 से 30% आयरन। तो जो भी हमारे पास आयरन ओर है उसमें आयरन की कंटेंट कितना है? 20 से 30% ही आयरन कंटेंट है। देखिए, बेरवार गिरार एरिया ऑफ ललितपुर, तो आयरन और कहां पे डिपॉजिट है उत्तर प्रदेश में? बेरवार और गिरार एरियाज में हमारे पास ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के आयरन और डिपॉजिटेड है, जो कि 20 से 30% ही उसमें आयरन का कंटेंट है। बहुत ही हाईली रिच आयरन कंटेंट नहीं है, इसलिए सब माइनिंग में उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल नहीं है या कॉमर्शियली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितनी लागत लगेगी फिर उसको फिल्टर करेंगे, भट्टी में जाएगी आयरन स्टील इंडस्ट्री में, तो उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मिनरल से संबंधित थी। और मुझे लगता है कि अब हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई सुजेशन, कोई सुझाव कुछ भी हो तो हमें दें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।